बिलियनियर्स की लाइफस्टाइल हम और आप जैसे लोग के मुकाबले बिल्कुल अलग होती है। आलीशान घर, लग्जरी कार और दूसरी सभी महंगी चीजें उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती है। इनकी सक्सेस स्टोरी और लग्जरी लाइफ में देख हम सब की चाहत होती है कि काश ऐसी कामयाबी हमें भी मिले और हम भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सके। लेकिन यदि आपके पास एक चीज हो तो फिर आप किसी भी बिलियनियर से कम नहीं हैं। आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी लर्निंग एबिलिटी फास्ट है तो फिर यकीन मानिए आप दूसरों से कम नहीं हैं। एक्चुअली दूसरों के बराबर ही नहीं बल्कि दूसरों से काफी आगे भी हैं। आपकी मेमोरी पावर, आपका ब्रेन चीजों को जल्दी याद करने और समझने की स्किल आपको न सिर्फ दूसरों से अलग बनाता है बल्कि आपकी कामयाबी की वजह भी बनता है। आपकी लर्निंग एबिलिटी आपको दूसरों के मुकाबले काफी आगे तक ले जाएगी। हम सबके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि लर्निंग एबिलिटी तो हम सबके पास है लेकिन फास्ट लर्निंग एबिलिटी नहीं है। मतलब कि हमें चीजों को सीखने में ज्यादा समय लगता है। और अगर फास्ट लर्निंग एबिलिटी है तो मेमोरी पावर कम है, यानी चीजों को हम ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप ऐसे अकेले नहीं हैं और इस प्रॉब्लम से काफी आसानी से छुटकारा मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश से ही आप भी फास्ट लर्नर बन सकते हैं। जब हम अपने ब्रेन से कोई स्पेशल काम लेना चाहें तो फिर ब्रेन को पहले उस काम के लिए ट्रेन करना होगा। जैसे अगर हम किसी चीज को जल्दी सीखना चाहें तो पहले हमें अपने ब्रेन को इस चीज के लिए तैयार करना होगा, तभी हम किसी चीज को जल्दी सीख सकते हैं। फिर हमने जो सीखा है उसे ब्रेन में सेव करने यानी याद रखने के लिए भी ब्रेन को ट्रेन करना होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि यदि कोई बचपन में स्लो लर्नर या फिर भुलक्कड़ रहा हो तो बड़े होकर भी वो ऐसा ही रहेगा। ब्रेन की एबिलिटी चेंज नहीं हो सकती। तो उन लोगों की सोच पर निशांत कासीभाटला का एग्जाम्पल तमाचे जैसा है। निशांत एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं। वो बचपन से ही काफी ज्यादा भुलक्कड़ थे। टीनेज तक लोग इनकी मेमोरी का मजाक उड़ाते थे और आज वही लोग निशांत की मेमोरी का लोहा मानते हैं। निशांत के नाम लॉन्गेस्ट कलर सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट नंबर को याद करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। निशांत ने 1944 डिजिट के नंबर को याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। निशांत ने किस फॉर्मूले से एक भुलक्कड़ बच्चे से लेकर ग्रैंड मास्टर ऑफ मेमोरी बनने तक का सफर तय किया, आइए जानते हैं। रैंडम नंबर्स को एक सीक्वेंस में ऐड करना और फिर उसे कभी न भूलना अपने आप में एक कला है। किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट पर फोकस करना है। इन दोनों में आपको क्या करना है वो जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बचपन में भुलक्कड़ निशांत ने कुछ समय में ही कलर सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट नंबर्स याद करने में मास्टरी कैसे हासिल की। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स को न सिर्फ जल्दी याद करता है बल्कि एक बार ब्रेन में पिक्चर सेव होने के बाद ये लंबे समय तक हमें याद भी रहता है। आपके साथ भी ऐसा हमेशा होता होगा कि आपको किसी इंसान का चेहरा तो याद रहता है लेकिन आप उसका नाम भूल जाते हैं। अपने आज तक न जाने कितनी मूवीज देखी होंगी जिन्हें आपने सिर्फ एक बार ही देखा और अभी तक आपको उस मूवी की पूरी स्टोरी याद होगी और एक एक सीन याद होगा। पिक्चर्स को लंबे समय तक याद रखने की ब्रेन की इस एबिलिटी का निशांत ने यूज किया और अपनी मेमोरी बेहतर की। इन्होंने सिंपल विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन सिस्टम पर काम किया। निशांत ने सभी नंबर्स और कलर सीक्वेंस को पिक्चर्स के रूप में याद किया और जब सभी नंबर्स इनके ब्रेन में विजुअल के रूप में सेव हो गए तो फिर इसे याद रखना उनके लिए काफी आसान हो गया। अब जब निशांत को कोई नंबर याद करना होता है तो वो बस उस नंबर को एक नजर देखकर या एक बार सुनकर ही याद कर लेते हैं। जब वो नंबर्स को एक बार सुनते हैं तो फिर ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद नंबर्स के विजुअल को सुने हुए नंबर से एसोसिएट करते हैं और इस तरह से इन्होंने लॉन्गेस्ट नंबर्स को भी याद किया है। और अगर आप हर एक वर्ड की अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लें और उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करके याद करें तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, कितना भी लंबा क्वेश्चन का आंसर क्यों ना हो आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे। और पहले जितना समय याद करने में लगाते थे उससे भी कम समय में उसको याद भी कर लोगे, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स में चीजों को सोचता है, पिक्चर्स में ही चीजों को याद भी करता है। अब आपको बताते हैं कि किसी काम को, किसी स्किल को जल्दी कैसे सीखें और स्कूल कॉलेज के क्वेश्चन आंसर याद किए हुए लंबे समय तक कैसे याद रखें और अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव करें चीजों को। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस दो चीज, इनपुट और आउटपुट पर वर्क करना है।
इनपुट में क्या करना है? अपनी जरूरत के अनुसार लोग चीजें सीखते रहते हैं। सीखने के इस प्रोसेस को इनपुट कहते हैं। सीखने के लिए लोग अपना पसंदीदा तरीका अपनाते हैं। नई नई चीजें सीखने की चाहत में आप सेमिनार अटेंड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ब्लॉग्स फॉलो करते हैं और इनपुट का मेन सोर्स गूगल तो है ही। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है और नई नई चीजें सीखने में कोई बुराई भी नहीं है। करियर में दूसरों से आगे बढ़ने के लिए हमेशा नई चीजें सीखना जरूरी भी है, तभी आप दूसरों को कम्पीट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीखने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक चीज को सीख रहे होते हैं और साथ में एक और चीज सीखना शुरू कर देते हैं। पहले एक चीज को प्रॉपरली सीखें, तब दूसरी चीज सीखें। और सिर्फ चीजें सीखने से ही काम नहीं चलेगा। चीजें सीखने के साथ ही आपको ये भी सीखना होगा कि आप जो सीख रहे हैं उसका आपकी जिंदगी पर क्या इफेक्ट होगा। आप जिस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं उसमें बताई गई बातों को अपने लाइफ के किस पार्ट में इसे अप्लाई करेंगे। आपने जो बुक में पढ़ा या वीडियो में सुना उसे आप लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं और इन सीखी हुई चीजों में आप मास्टर कैसे बन सकते हैं। इनपुट में तो आपने ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक कर ली है, लेकिन अब आपको आउटपुट पर ध्यान देना होगा। आउटपुट पर फोकस करने के बाद आपने जो भी सीखा है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इनपुट के बाद आपको सबसे पहले रिफ्लेक्ट पर काम करना है। आप जो चीजें सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं। आजकल सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नई चीजें सिर्फ इसलिए सीखना शुरू करते हैं क्योंकि उनका कोई दोस्त इसे सीख रहा है या फिर वो नई चीज ट्रेंड में है। नई चीजें सीखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप सिर्फ दूसरे के नक्शे कदम पर चलकर नई चीजें सीखते हैं तो फिर आपको दूसरों के कदमों के निशान पर ही चलना होगा, यानी आप दूसरों से पीछे ही रहेंगे। सीखने से पहले आपको ये फैसला करना है कि आप जो सीखने जा रहे हैं उसका आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और ये नई नॉलेज आपको किस ओर ले जाएगी और क्या आप नए नॉलेज के साथ नई दिशा में जाने के लिए तैयार हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त, अब आप जो सीख रहे हैं वही नई नॉलेज आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप जो सीख रहे हैं उसे कैसे सीखना है। लर्निंग के लिए सभी की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन हम आपको मोस्ट इफेक्टिव टाइमिंग बता रहे हैं जिससे सीखना काफी आसान होगा। रिसर्च के अनुसार कोई भी नई चीजें सीखने के लिए हमें एक सेशन में मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 50 मिनट बिताने होंगे। जब आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे तो पहले टाइमिंग सेट करें और एक सेशन में 30 से 50 मिनट तक ही सीखने की कोशिश करें। 50 मिनट से ज्यादा होने पर कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर नया सेशन शुरू करें। अपने लर्निंग सेशन के दौरान कोई भी दूसरा काम करने से बचें। लर्निंग सेशन के दौरान अगर आप मल्टीटास्किंग जैसे मोबाइल का यूज, ईमेल चेकिंग या फिर पॉडकास्ट या म्यूजिक सुन रहे हैं तो फिर आप जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पल के लिए तो आप सीख लेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में स्टॉक कर रहे थे उसी समय आपका ब्रेन दूसरी जगह पर भी बिजी था। इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए स्टॉक करना है तो फिर मल्टीटास्किंग को अलविदा कहकर सिंगल टास्किंग शुरू करना होगा। सेकंड स्टेप के बाद इम्प्लीमेंट पर ध्यान देना है। आप नई चीजें सीख भी रहे हैं और आपने फैसला भी कर लिया है कि अपनी नॉलेज को कहां अप्लाई करना है, लेकिन इसके बाद भी आपकी जिंदगी बदल नहीं रही है। इसकी वजह क्या है? आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो फिर आपने जो सीखा है उसे अपनी लाइफ में लागू करना होगा, भले ही उसे लागू करने में रिस्क ही क्यों ना हो। लागू कैसे करना है? इसके लिए आपको अचानक से ही दिन रात मेहनत नहीं करनी है, बल्कि शुरुआत धीरे धीरे ही करनी है। सबसे पहले एक गोल सेट करना है। ये तय करें कि इतने दिनों में इतनी चीजें सीखनी है। जब आप कुछ सीखने बैठे तो साथ में एक पेन और पेपर भी रखें। आप जो सीख रहे हैं उसमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए जरूरी है और उसे कहां अप्लाई करना है। इन बातों का एक शॉर्ट नोट बनाएं और फिर शेड्यूल बनाकर डेट फिक्स करें। कौन सी तारीख को क्या करना है, एक रिमाइंडर मोबाइल में भी सेट करें। ऐसा करने से आपने जो भी सीखा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट्स आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। शेड्यूल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि यदि आप नॉलेज को यूज नहीं करेंगे तो फिर आप सीखी हुई सभी बातें भूल जाएंगे। आप जो चीजें सीख रहे हैं उसे तुरंत इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि आप स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर में बदल जाएंगे। इनपुट, रिफ्लेक्ट और इंप्लीमेंट के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन सभी चीजों को लॉन्ग टर्म में याद कैसे रखा जाए। चीजों को क्यों और कैसे सीखना है और सीखी हुई चीजों का डायरेक्ट बेनिफिट कैसे लेना है, ये तो आप समझ गए हैं। एटलीस्ट ये जान लीजिए कि आपने जो सीखा है उसे लॉन्ग टर्म में कैसे याद रखें।
ये तरीका भी बिल्कुल आसान है और हम सबको पता है। आपने जो सीखा है उसे शेयर करना शुरू करें। शेयर करते रहने से आप सीखी हुई चीजों को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। किसके साथ शेयर करना है? अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज का कुछ याद कर रहे हैं तो उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का तरीका यह है कि जो आपने याद किया है उसको आप 5 से 10 बार किसी पेपर पर लिखें और 1 से 2 बार तेज तेज बोलकर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपने जो याद किया है बार बार उसको रिमाइंड करने से आपकी याद की हुई चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में धीरे धीरे सेव हो जाएगी और आप फिर उसको भूल नहीं पाओगे। आपने जो सीखा है उसे आप टीचिंग के द्वारा दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। टीचिंग नहीं करनी तो आप इसे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को शेयर करने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है। यदि आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे तो इससे आपने जो सीखा है वो तो याद रहेगा ही, साथ ही लोगों के बीच आपका एक अच्छा रेपुटेशन भी बन सकता है। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है और अपनी नॉलेज को सीक्रेट ही रखना है तो फिर एक पर्सनल नोट बनाकर भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपको निशांत के जैसा विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन सिस्टम खुद में डेवलप करना है और ट्रू फास्ट लर्नर बनना है तो फिर आप इनपुट में जितना समय लगा रहे हैं उसका दोगुना समय आपको आउटपुट में लगाना होगा। आउटपुट में भी ज्यादा समय इम्प्लीमेंटेशन में लगाएं। मतलब कि जितना समय आपको चीजों को सीखने में लगता है उससे 2 गुना या 3 गुना समय उस चीज को फिर से दोहराएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीखना कभी बंद ना करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।